नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, कल गुरु नानक जयंती के प्रकाश पर्व पर मोदी सरकार ने तीनों जो कृषि बिल जो थे उनको वापस ले लिया है। कल मैंने इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने गुरुद्वारा कबूतरसर साहिब में पंजाब और हरियाणा से आए हुए सिख किसानों से बातचीत भी की थी। गुरुद्वारा सावा साहिब में आए हुए किसानों से भी बातचीत की थी और यह जानने का प्रयास किया था कि इससे किसानों में खुशी है या किसानों में गम है। तो देखिए दोस्तों, यहां के स्थानीय किसानों से भी हमने चर्चा की तो पता चला है कि किसान इस बारे में बिल्कुल भी वर्णमाला भी नहीं जानते हैं कि कृषि कानून क्या थे और इनसे क्या फायदा होने वाला था और क्या नुकसान होने वाला था। देखिए दोस्तों, हमारे देश के एक किसान नेता सर छोटू राम ने कहा था कि हे भोले भाले अन्नदाता, तू अपने दुश्मन की पहचान कर ले, अपने दोस्त की पहचान कर ले। दूसरों का पेट पालने वाला अन्नदाता आज भी इतना सीधा साधा और भोला है कि उसे यह पता नहीं है कि उसके हितैषी कौन है और उसके दुश्मन कौन है। देखिए दोस्तों, हर परंपरागत वातावरण के अंदर जो नई चीज आती है उसका विरोध होता है। जब गांव में बिजली आई थी, जब मेरे गांव में बिजली आई थी, मैं आपको बता रहा हूं, तो हमारे गांव के लोगों ने विरोध किया था कि हमें बिजली नहीं चाहिए, छोटे बच्चों के करंट लग जाएगा। और इसका नुकसान यह हुआ कि 20 साल बाद 2002 में मेरे गांव में बिजली आई थी। जब सड़कें निकली थी तो लोगों ने विरोध किया था कि शहरों से चोर आएंगे, गांव में चोरी होगी, हमें सड़क नहीं चाहिए। जब रेलवे आया था तो लोगों ने विरोध किया था कि जब बिना बैल और गाड़ी के जब रेलगाड़ी चलेगी तो फिर हम बैलों का क्या करेंगे। जब जेसीबी आई थी तो मजदूरों ने आंदोलन किया था कि जब जेसीबी इस प्रकार के कार्य करेगी तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई थी तो वहां के लोगों ने हड़तालें की थी कि जब उद्योग धंधे लग जाएंगे तो आम जनता जो हाथों से जो काम कर रही है उसका क्या होगा। परंतु समय के अनुसार आधुनिकता की मांग होती है, समय के अनुसार हमें बदलना पड़ता है। ये जो तीनों जो कृषि कानून थे जिसके बारे में विस्तार से बताने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी जारी किया था, इससे किसानों की दशा और दिशा बदल सकती थी। कम से कम हमें आजमाना चाहिए था कि इन कानूनों में आखिर क्या था। अब हमें क्या पता ये कानून अच्छे थे ये बुरे थे। अगर ये कानून धरातल पर आते तो निश्चित तौर से हमें व्यवहारिक ज्ञान होता कि इनसे हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। ये वही कृषि कानून हैं जिनका संसद के अंदर हमारे पूर्व में कांग्रेस के एक मंत्री कपिल साहब उनके फायदे गिना रहे थे कि कितने फायदे हैं इनके। ये वही कृषि कानून है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह लाना चाहते थे और उस समय की बीजेपी इनका विरोध करती थी। जब बीजेपी सत्ता में आई और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये कानून लेकर के आए, कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस और बीजेपी के दो पार्टों के बीच में हमारा भोला भाला किसान पिस गया। एक कहावत है कि जब चाकू चाहे खरबूजे पर पड़े और खरबूजा चाहे चाकू पर पड़े, आखिर कटना खरबूजे को ही है। देखिए दोस्तों, अपनी राजनीतिक स्वार्थों की रोटियां सेकने के लिए भोले भाले किसान को मोहरा बनाया जाता है। जब परंपरागत कृषि कानून जो देश की आजादी के 75 वर्षों तक से चलते रहे और उनसे किसान का फायदा नहीं हुआ, बिचौलिए पैदा हो गए, आड़ती आ गए, तो फिर क्या उन्हीं कानूनों को हम रख करके इस किसान का, इस भोले भाले अन्नदाता का कल्याण कर सकते हैं? हमें सोचना होगा। जितना बड़ा आंदोलन कृषि कानूनों को वापस कराने के लिए किया गया, इतिहास अपने आप को दोहराता है, उतना ही बड़ा आंदोलन पुनः कृषि कानून लाने के लिए इस देश के अन्नदाताओं को करना पड़ेगा। नहीं तो ये अन्नदाता पिछले जो आजादी के 70 सालों बाद भी पिसते आ रहे हैं, आगे भी पिसते रहेंगे। बाजार में बिकने वाला 60 रुपए किलो का टमाटर किसान को खाली 2 रुपए या 4 रुपए प्रति किलो ही फायदा देगा, क्योंकि जब तक बीच से बिचौलिए नहीं हटेंगे तब तक हमारे अन्नदाता को फायदा नहीं होगा। मैं ये नहीं जानता या मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये जो कृषि कानून थे इनसे किसान का कल्याण हो जाता,
परंतु हमें इन कृषि कानूनों को आजमाना तो चाहिए था। जब ये कृषि कानून लागू होने के बाद आज रद्द हो रहे हैं, तो क्या ये कृषि कानून लागू होने के 2 साल, 3 साल या 5 साल बाद रद्द नहीं हो सकते थे, वापस नहीं हो सकते थे? निसंदेह हो सकते थे, लेकिन हमने आजमाया ही नहीं। देखिए दोस्तों, हमारा जो अन्नदाता है वो पता नहीं कब तक इन कांग्रेस और बीजेपी के धड़ों में बंटा रहेगा। वो ये क्यों नहीं जानता कि जिस कानून को कांग्रेस सरकार ला रही थी, बीजेपी उसका विरोध कर रही थी, इसी कानून को बीजेपी लेकर के आई और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। वो ये क्यों नहीं समझता? वो इन कृषि कानूनों का किसी अच्छे लॉयर के पास जाकर के अध्ययन क्यों नहीं करता? हमारे किसान नेता, हमारे किसान समूह के पदाधिकारी सबसे पहले इस कानून को जाकर के अच्छी तरह से क्यों नहीं समझते? वे किसानों को बरगला करके अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये तीनों कृषि कानून लागू होते तो किसानों को अच्छा भाव मिलता, किसानों के खेतों में खड़ी फसल के भी कॉन्टैक्ट हो जाते, किसान भी व्यापार के क्षेत्र में आता, किसान खाली किसान नहीं रहता, वो भी व्यापारी बन जाता, ट्रेडिंग में किसान उतर जाता। परंतु किसान को एक किसान ही बने रहने दिया जाए, इसके लिए कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे देश के एक किसान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि हे किसान, तुम्हारा एक पैर खेत में होना चाहिए, तुम्हारा एक पैर देश की संसद की मुंडेर पर होना चाहिए। निसंदेह दोस्तों, आज इतना ही नहीं, आज किसान की नजर खेत में भी होनी चाहिए, किसान की नजर मार्केट में भी होनी चाहिए, किसान की नजर संसद पर भी होनी चाहिए और किसान की नजर समाज पर भी होनी चाहिए। तभी इस देश के अन्नदाता का कल्याण हो सकता है। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। आशा है आप आगे भी हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन यदि आपने किसान के घर जन्म लिया है, यदि आपने किसान मां का दूध पिया है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे देश का सोया हुआ अन्नदाता भी एक दिन जाग सके, हमारे देश के अन्नदाता का भी कल्याण कभी हो सके। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। धन्यवाद। जय हिंद।